पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। आचारांक सूत्र के पहले श्रुतस्थ उद्देश्य का सूत्र है आसम च छंदम च विगिंच धीरे। परमात्मा कहते हैं आसम विगिंच। आसम यानी आशाएं, इनका त्याग करो। और छंदम च विगिंच, छंदम का भी त्याग करो। आसम यानी आशाओं का त्याग करो और छंदम यानी स्वच्छंदता का त्याग करो। दो दुर्गुण अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। आशाओं पर तो जीवन टिका है। एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसके अंतर में आशाएं रमती न हों, क्योंकि आशाएं तो वही सपने हैं जिन्हें देखने के लिए व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। फिर परमात्मा की वाणी और परमात्मा तो वो फरमाते हैं जो केवल ज्ञान में उन्होंने देखा है, और परमात्मा के हर शब्द में रास्ता है। क्योंकि परमात्मा तो साक्षात कल्प वृक्ष है। अभी जैसा मुनि मेहुल प्रभु ने वीतराग परमात्मा की स्तुति में परमात्मा का वर्णन किया, कल्प वृक्ष से भी बढ़कर अवडर दानी, करुणा निधान। दया और करुणा में यही तो अंतर है। कहने पर जो की जाए वो दया, और बिना कहे जो भावों में प्रकट हो वो करुणा। सहज करुणा है। तो परमात्मा के कथन में तो मोक्ष का रास्ता है। फिर आशाओं के त्याग की बात, स्वच्छंदता के त्याग की बात तो समझ में आती है, मगर आशाओं का त्याग कैसे करें? आशाएं तो हमारे अंतर का सपना है, जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे पूर्ण करने के लिए मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ। मगर कभी कभी अनुभव करना कि मैं पाने के लिए दौड़ता हूँ या पाने की कल्पना में ही दौड़ता रहता हूँ। दोनों में अंतर तो है। पाने के लिए दौड़ना और पाने की कल्पना में ही दौड़ना। एक में प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है और एक में प्राप्ति की इच्छा अधूरी ही रह जाती है। एक व्यक्ति गाय के गले में रस्सी बांधकर उसे खींच रहा था, मगर गाय चलने के लिए तैयार नहीं थी। रस्सी से वो जितना खींचता था, गाय पीछे की ओर अपनी सारी ताकत लगाती थी। आदमी परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। बड़ी मेहनत की, तब भी गाय को अपने घर की ओर ले जाने में वह कामयाब नहीं हो पाया। गाय मजबूत थी, ताकत गाय में ज़्यादा थी,
मारपीट का भी कोई असर न हुआ। वो हैरान था कि अब मैं कैसे लेके जाऊं इसे। और तभी एक सन्यासी उधर से गुजरा। सन्यासी रुका, गाय को देखा, उस व्यक्ति की झुंझलाहट को भी देखा, क्रिया प्रतिक्रिया प्रवृत्ति इन सब को देखा। और देखने के बाद उसे लगा कि ये व्यक्ति गाय को खींचना चाहता है, अपने घर की ओर ले जाना चाहता है, मगर गाय चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सन्यासी ने कहा, रुको, तुम कहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊं। तुम रस्सी से खींच रहे हो तब भी गाय चलने को तैयार नहीं है, मगर मैं एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि बिना रस्सी खींचे ही गाय पीछे पीछे चली आएगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं और तू भी गाय चल नहीं पा रही, और तुम एक सन्यासी हो, तुम्हें गाय का क्या अनुभव? तुम गुफाओं में रहते हो, लोगों से मिलते जुलते होंगे, पशुओं का अनुभव तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास में क्या तरकीब होगी? सन्यासी ने कहा कि तुम कहो तो मैं बताता हूं, न केवल बताता हूं बल्कि करके दिखाता हूं। व्यक्ति तो वैसे ही परेशानियों से भरा था। उसने कहा कि बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कोई रास्ता बता दें। गाय को घर लेके जाना है, मुझे देर हो रही और 18 मिनट हो गए मेहनत करते करते, मगर ये गाय टस से मस नहीं हो रही। और तभी उस सन्यासी ने एक काम किया, बड़ा सीधा काम। पास में एक खेत था, खेत में हरी हरी घास थी। थोड़ी सी घास को लिया, अपने हाथों में लिया, गाय के पास आया, गाय को दिखाया और चल पड़ा। घर का रास्ता उसने पूछ लिया था। उसने कहा, रस्सी तुम भले छोड़ दो अथवा अपने हाथ में रखो, तुम्हारी मर्जी, मगर देखना गाय पीछे पीछे चली आएगी। और हरी हरी घास गाय की आंखों में बस गई। उस घास के पीछे 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 गाय चल पड़ी। वो रस्सी से अब तो रोकने का प्रयास करे भी तो न रुके। सन्यासी जिस गति से जा रहा उसी गति से गाय भी तेजी से चल रही, मगर सन्यासी केवल दिखा रहा था घास, दे नहीं रहा था घास। और गाय उसके पीछे पीछे पहुंच गई उसके घर में। गाय को घास मिली न मिली उस घर में जाने के बाद नहीं पता। हो सकता है कि घर में जाने के बाद उसे घास मिल भी गई हो, मगर हमारी दशा तो उस गाय की भांति है। उस गाय की भांति जो घास के पीछे 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 लगातार चलता है, घूमता है। गाय को तो घास मिल भी जाती है, मगर व्यक्ति तो शमशान घाट पहुंच जाए तब भी, शमशान घाट जाने से थोड़ी देर पहले भी उससे पूछ लो, तब भी वह प्राप्ति की आकांक्षा में ही जीता है। ये आशाएं हैं, और आशाओं का संसार केवल और केवल हमारे मन में खड़ा होता है। और इसीलिए तो शास्त्रकारों ने कहा, मनोरंजन मत करो, मनोमंथन करो। और मनोमंथन करके मनोभंजन की दिशा में आगे बढ़ो। ये तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारा जीवन तो प्रायः मनोरंजन की भूमिका में पूरा होता है। कैसे राजी करना, कैसे राजी रहना, कैसे राजी रखना,
और केवल मन के अनुसार, मन की भूमिका, मन मालिक बना, मन का मंथन नहीं किया। जैसे दही का मंथन किया जाता है और मंथन करने पर मक्खन निकलता है, ऐसे ही मन का मंथन करना, विचारों का मंथन करना। कभी थोड़ी देर बैठकर अपने ही विचारों पर विचार करें। मेरे विचार कैसे रहे, मेरे विचारों की दुनिया कैसी रही। क्योंकि जब मैं विचार करता हूं तब मैं विचार कहां कर पाता हूं? विचारों पर विचार। जब विचार करता हूं तो करता चला जाता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो जैसा निमित्त मिलता है, जैसी स्थिति मिलती है, उस अनुसार मेरे अंतर में विचारों की उत्पत्ति होती है। मगर उस वक्त में गंभीरता से विचार करके विचार कहां करता हूं? और दूसरों के विचारों पर विचार करना बहुत आसान, दूसरों के आचार पर भी विचार करना बहुत आसान, दूसरों की हर क्रिया पर अपने अंतर में प्रतिक्रिया जगाना बहुत आसान। मगर मैंने कभी स्वयं की क्रिया पर प्रतिक्रिया, अपने ही विचारों का विश्लेषण और अपने ही आचरण का विश्लेषण करने का थोड़ी देर भी प्रयास नहीं करता। और दूसरों का विश्लेषण करने के पीछे के मेरे भाव क्या हैं। जब कभी मैं किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों का या उसके आचरण का विश्लेषण करता हूं तो मेरे अंतर के विचार, लक्ष्य क्या रहता है कि उसके उस आचरण में कोई गलती निकालना या उसके किसी अच्छे आचरण की अनुमोदना करना। लक्ष्य क्या रहता है? अनुमोदना का। हर व्यक्ति के आचरण में दोनों ही बातें मिलेंगी, थोड़ी अच्छाई भी मिलेगी, थोड़ी बुराई भी मिलेगी। प्रतिशत अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है। कभी अच्छाई वाला प्रतिशत ज़्यादा हो और कभी बुराई वाला प्रतिशत कम हो, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बुराई वाला प्रतिशत ज़्यादा हो और अच्छाई वाला प्रतिशत कम हो। तुम्हारी निगाहों में कौन सा वाला हिस्सा ज़्यादा नजर आएगा या दोनों हिस्से नजर आएंगे? एक व्यक्ति ऐसा है जिसे सामने वाले के आचरण में या सामने वाले के विचारों में केवल अच्छाई वाला प्रतिशत नजर आता है, भले थोड़ा हो तब भी। उसे बुराई वाला प्रतिशत नजर आने पर भी वह अनदेखा करता है और वह अलग विचार करता है। वह विचार करता है कि जो अच्छा किया वो उसने किया और जो बुरा हुआ वह उससे बुरा हुआ। इसमें कर्तरी और कर्मणी का प्रयोग करता है, एक्टिव और पैसिव का प्रयोग करता है, और दोनों में अंतर तो है। सामने वाले व्यक्ति के अच्छे आचरण के बारे में जब सोचता है कि यह अच्छा आचरण उसने किया तो वहां कर्तृत्व भाव देखता है, कर्तरी भाव, कर्ता भाव। हालांकि करने वाले के मन का उस वक्त का भाव कर्ता भाव था या कर्म भाव था, ये वो जाने, मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो केवल देखने वाला हूं और करने वाले की दृष्टि उसकी, देखने वाले की दृष्टि मेरी है। मुझे मेरी दृष्टि से देखना है, उसने किस दृष्टि से किया वो जाने, मैं किस दृष्टि से देख रहा हूं यह मेरा अपना निर्णय है। तो जब मैं अच्छे वाला हिस्सा देखता हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि यह उसने किया, और जब मैं बुरे वाला हिस्सा देखता हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं ऐसा उसके द्वारा मजबूरी में हुआ होगा, उसकी मैं उपेक्षा करता हूं। एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति अच्छे वाले हिस्से को देखता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल बुरे वाले हिस्से को देखता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो दोनों ही हिस्सों को देखता है। और दोनों हिस्सों को देखने में भी अलग अलग दृष्टि, एक अच्छी क्रिया को कर्ता की दृष्टि से और बुरी वाली उसकी
प्रवृत्ति को कर्मणि की दृष्टि से, और एक व्यक्ति ऐसा है जो उल्टा देखता है, बुरी प्रवृत्ति को कर्तरी के रूप में और अच्छी प्रवृत्ति को कर्मणि के रूप में देखता है। भेद कितना है! और यह भेद किसी और का नहीं, हमारी अपनी दृष्टि का है। क्योंकि खुली आंखें तो सदा सदा दूसरों को देखेगी, अपने आप को देखना हो तो आंखें बंद करनी होगी, और नींद के सिवाय तो मेरी आंखें बंद होती ही कब है। सदा सदा मेरी आंखें खुली रहती है, और खुली आंखें केवल और केवल पुद्गलों, पदार्थों, व्यक्तियों पर को ही देखती है। खुली आंख ने कभी स्व को देखना तो सीखा ही नहीं है। पर को देखे कोई ऐतराज नहीं, मगर पर को देखने की दृष्टि महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि की विवेचना जरूरी है, और उस दृष्टि में सुधार जरूरी है, उस दृष्टि में परिवर्तन जरूरी है। मुझे क्या नजर आती है, उसकी अच्छी प्रवृत्ति या उसकी बुरी प्रवृत्ति, नजर क्या आती है, और मैं किस नजर से देखता हूं। अगर मैं अच्छी प्रवृत्ति को ही देखता हूं तो निश्चित रूप से मेरे अंतर में अनुमोदना का भाव है। और ध्यान रहे, अनुमोदना अनुकरण पैदा करती है। अनुमोदना से अनुकरण पैदा होता है, क्योंकि जिसकी तुम अनुमोदना करोगे वह प्रवृत्ति तुम स्वयं करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी लगी। अनुमोदना उसी की तो होगी जो प्रवृत्ति मुझे अच्छी लगी। मैं कर पाऊं न कर पाऊं अलग बात, मगर करने का भाव तो मेरे अंतर में प्रकट होगा। जब किसी व्यक्ति के किसी तप की, किसी के जप की, किसी की तपश्चर्या की, किसी के अच्छे कार्यों की, परोपकार की, उसकी सहजता की, सरलता की जब मैं अनुमोदना करता हूं, गुणों की जब मैं अनुमोदना करता हूं, तो मेरे अंतर में स्फुरना पैदा होती है। कितना अच्छा हो, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये अनुकरण का भाव पैदा होता है। मैं बन पाऊं न बन पाऊं अलग बात, मगर ऐसा भाव पैदा हुए बिना तो मैं वैसा बन भी कैसे पाऊंगा। वो भाव मेरे अंतर में पैदा होता है। अनुमोदना अनुकरण को जन्म देता है, और अनुकरण मुझे अनुमोदनीय बना देता है। मैं जब दूसरों को देखता हूं तो मेरे अंतर का दृष्टिकोण क्या, अनुमोदना वाला भाव या उसकी गलती निकालने वाला भाव। क्योंकि अनुमोदना जब मैं करता हूं तो उन क्षणों में मैं सरल हो जाता हूं, क्योंकि सरल हुए बिना किसी की अनुमोदना नहीं हो पाती। और जब मैं किसी की गलती निकालता हूं तो अहंकारी हो जाता हूं, क्योंकि अहंकार हुए बिना मैं किसी की गलती निकाल ही नहीं पाता। जब मैं किसी की गलती निकालता हूं तो मैं अपने मन में, चेतन दशा में मैं अनुभव करता हूं कि मेरा क्या अनुभव है, क्या मेरा ज्ञान है, जो मैं गलती को कितनी जल्दी पकड़ लेता हूं। एक छोटी सी छोटी गलती को भी मैं पकड़ लेता हूं, और जब मैं किसी गलती को पकड़ता हूं तो मैं अपने आप में बड़ा राजी होता हूं कि क्या मेरी सूक्ष्म दृष्टि है। मैं अपने आप को शाबाशी देता हूं, अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाता हूं। और कभी कभी केवल और केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए ही गलती निकालता हूं, गलती नहीं होने पर भी। एक मूर्तिकार था, अच्छी प्रतिमाएं बनाता था, देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। बहुत सारी प्रतिमाएं उसके शोरूम में लगी थी। एक नई प्रतिमा बनाई थी, क्या चेहरा बना, क्या आंखें बनी, क्या ढांचा बना, अनुपात, क्या उसने अनुपात बनाया। जिस अनुपात से प्रतिमा की हाइट बनाई, उसी अनुपात से उसने हाथों की अंगुलियां और हाथों की रेखाएं और चेहरे के हाव भाव उसने प्रकट किए। बड़ी कारीगरी की, बड़ी मेहनत की, और बड़ी एकाग्रता से उसने प्रतिमा का निर्माण किया। और एक दोस्त महीने भर बाद
उसके ऑफिस में आया। आते उसने कहा, देखो मैंने प्रतिमा बनाई है। दोनों के अपने भाव देखना। जिसने बनाई वो चाहता है कि मेरी प्रतिमा लोग देखें और देखकर प्रशंसा करें। वह भी अपने अहंकार का पोषण करना चाहता था कि मैंने प्रतिमा कैसी बनाई, कितनी सुंदर बनाई। और अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन में सारी क्रियाएं, बंगले से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर चश्मे तक, जो भी सामान खरीदता है उसके पीछे अहंकार के पोषण का भाव रहता है। और तभी तो वह जब चश्मा भी पहनेगा या चश्मा भी जब देखेगा या चश्मे की फ्रेम भी जब तय करेगा तो 10 जनों को पूछेगा कैसा लग रहा है, ठीक तो लग रहा है ना, जच तो रहा है ना, मैं ठीक तो लग रहा हूं ना। वो पता नहीं चश्मे का उपयोग पढ़ने के लिए या देखने के लिए, जो भी नंबर हो, पढ़ने का नंबर हो तो पढ़ने के लिए और दूर का नंबर हो तो दूर देखने के लिए, वह दूर देखने के लिए या पढ़ने के लिए चश्मे का उपयोग करना चाहता है, अथवा लोगों से यह सुनने के लिए कि कितना अच्छा लग रहा है। और चाहे कपड़े हों, और किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे हैं, 10 करोड़ में कार खरीदो, 10 करोड़ की कार, हीरे मोती लगे हुए, ऐसी महंगी मूल्यवान कोई रोल्स रॉयस से भी बढ़िया ऐसी कोई कार खरीदो और खरीदकर उसे ले जाओ जंगल में, और जंगल में ले जाकर वहीं एक झोपड़ी बना करके रहो, एक बंगला बना करके वहीं रहो जहां कोई आता जाता ना हो, और अपनी कार में वहीं सैर करो। व्यक्ति स्वीकार करेगा? वो कहेगा 1 करोड़ 10 करोड़ की कार और वहां जंगल में लेके जाऊं, कोई देखने वाला ना हो, तो उस 10 करोड़ की कार से मतलब क्या है? तो मेरे भाई 10 करोड़ की कार क्या दिखाने के लिए थी या तुम्हारे अपने आराम के लिए थी? लिखने का काम तो 2 रुपए की पेन से भी चल जाता है, फिर लोग 20,000 की पेन का उपयोग किस लिए करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक सामान्य सस्ती 2 लाख 4 लाख 5 लाख की कार से भी काम चल जाता है। फिर व्यक्ति 30 लाख 35 लाख 40 लाख की कार किस लिए खरीदते हैं? उपयोग के लिए अथवा अहंकार का पोषण करने के लिए। जिसके पास जो है वह उससे अहंकार का पोषण करना चाहता है। और जहां अहंकार के पोषण की बात आई, वहां परमात्मा महावीर के इस सूत्र में आशाएं शुरू हो जाती। अहंकार के पोषण की आशाएं, मेरी ऐसी प्रशंसा होगी, मेरी ऐसी प्रशंसा होगी। मूर्तिकार ने अपनी प्रतिमा को दिखाया कि देखो प्रतिमा, तुम पहले आदमी हो जो आए हो अभी मूर्ति बनने के बाद, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो ये प्रतिमा मैंने कैसी बनाई। प्रतिमा जिसने बनाई थी उसके मन के विचार ये थे कि मैं दिखाऊं ताकि ये प्रशंसा करे कि कितनी सुंदर प्रतिमा है। और सामने वाला जो आया था वो भी कम न था, वो जटाशंकर था, उसके मन के भी अपने विचार थे। उसने सोचा कि जब ये दिखा रहा है तो मैं भी देखूं, और देखने के बाद कोई तो गलती निकालूं, कोई तो बताऊं कि इसमें क्या कमी। और कभी कभी कमी नहीं है ऐसा बताने के लिए व्यक्ति कहता है कि कमी निकालो। मूर्तिकार ने ऐसा ही कहा। उसने कहा भैया जरा देखो ये प्रतिमा जी कैसी बनी है, कोई कमी तो नहीं रह गई? कोई कमी हो तो बता देना, अभी मैं सुधार लूंगा। हालांकि वो जानता था कि कमी कुछ भी नहीं है,
कमी है ही नहीं, क्या बताएगा। मगर कभी कभी अहंकार का पोषण करने के लिए भी प्रचंड सरलता का सहारा लेना होता है। छिपा हुआ अहंकार, प्रकट में सरलता मगर छिपा हुआ अहंकार। प्रकट में ऐसा बोलता है कि कोई कमी हो तो बताओ, मगर ऐसा कथन करने के पीछे उसके भाव ये थे कि कोई कमी नहीं है। वो जानता था मगर फिर भी कभी कभी बोलता है। और तब उसने कहा मुझे जरा देखने दो। और उसने देखा। अब प्रतिमा जी के बारे में वो जानता न था, न प्रतिमा जी के अनुपात के बारे में, न मापदंड के बारे में, न सौंदर्य के बारे में। प्रतिमा जी देखना आसान है मगर प्रतिमा जी के विषय में संपूर्ण जानकारी हर व्यक्ति को तो नहीं हो पाती। प्रतिमा जी बहुत सुंदर लगी मगर जानता जरा भी नहीं था, मगर फिर भी उसे कुछ कमी तो बतानी थी। और कमी मैं बताता हूं तभी तो मैं ऐसा प्रदर्शित करता हूं कि मैं कितना जानता हूं। अपने अहंकार का पोषण। और तब उसने कहा प्रतिमा जी एकदम ठीक है मगर एक गलती है, एक गलती रह गई। क्या गलती रह गई? देखो, तुम देखो, इधर का गाल ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, अनुपात में नहीं, थोड़ा सा उभरा, हल्का सा उभरा हुआ है। इसको थोड़ा छील दे फिर बराबर हो जाएगा। मूर्तिकार ने अच्छी तरह से मापा, देखा, कहीं कोई अनुपात में गड़बड़ न थी, बराबर था। उसने कहा नहीं है, उसने कहा नहीं है, बिल्कुल है, तुम जरा देखो। अब उसने जब कह दिया है तो बात पकड़ ली। तो मूर्तिकार ने एक प्रयोग किया। उसने कहा कि मैं अभी भीतर से छेनी हथौड़ी लेकर के आता हूं। भीतर गया और छेनी हथौड़ी लेकर के आया और साथ में मुट्ठी में भरकर थोड़ा पाउडर भी लेके आया। पाउडर मूर्ति से ही जो पाउडर निकलता था छीलने पर, थोड़े कंकर के साथ वो लेकर के आया मुट्ठी में, और उसी मुट्ठी में छेनी भी रख ली और फिर धीरे धीरे उसे छीलने लगा। छीलने का नाटक करने लगा। छीला नहीं, छीलने का नाटक किया। छेनी का कोना मूर्ति को टच भी नहीं किया, मूर्ति से थोड़ा सा अदर रखा। मुट्ठी उसने ऐसे पकड़ी कि चमड़ी का हिस्सा मूर्ति को लगा और उससे थोड़ा सा ऊपर वो छेनी का अंतिम सिरा। मगर उसे लगे कि छेनी लग रही और हथौड़े की चोट। छेनी का कोई स्पर्श मूर्ति से नहीं, मगर धीरे से उसने मुट्ठी भी खोल दी। धीरे से मुट्ठी खुली तो पाउडर नीचे गिरा, और जब पाउडर नीचे गिरा तो उसे लगा कि हां, छिला जा रहा, मूर्ति छिली जा रही। और फिर लिया कपड़ा हाथ में और पहुंच लिया। अब देख। अब उसने देख लिया था कि मूर्ति थोड़ी सी छील दी गई। उसने कहा हां, अब एकदम बराबर हुई ना, कितनी बढ़िया प्रतिमा लग रही है। पहले थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, अब एकदम बढ़िया लग रही है। और तब मूर्तिकार ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए, तुमने बता दिया, नहीं तो ये गलती ऐसे ही रह जाती और फिर दूर से गलती निकालते। तुमने सुधरवा दी गलती। दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि को समझना है और मनोमंथन की ओर अपने आप को ले जाना है। और मनोमंथन अपना करो, दूसरों का करो, चलेगा, मगर दृष्टिकोण सही होना चाहिए। सही दृष्टिकोण के साथ दूसरों का मनोमंथन भी उपयोगी हो जाएगा और गलत दृष्टिकोण के साथ अपना मनोमंथन भी गलत साबित हो जाएगा। दृष्टिकोण सही होगा, मनोमंथन का परिणाम ही तो मनोभंजन की भूमिका में पहुंचेगा। अमर कुमार सुरसुंदरी। अमर कुमार के मन में आया था
कि मुझे विदेश जाना है, अनुभव प्राप्त करना है, मैं स्वयं जाना चाहता हूँ, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहता। सामान मैं स्वयं लेकर के जाऊँगा, लेकर के आऊँगा। पिताजी से अनुमति प्राप्त कर ली। माँ ने भी पीड़ा भरे हृदय से अनुमति दे दी, मगर अब बारी आई सुर सुंदरी की। और अमर कुमार विचारों में था। वह जानता था कि सुर सुंदरी मुझे अनुमति दे नहीं सकती। कैसे अनुमति प्राप्त करना? और उसने 3 दिन पहले से ही भूमिकाएं बनानी प्रारंभ कर दी और रोजाना कहानियां सुनाता। थोड़ी देर बैठते, वार्तालाप करते, एक दूसरे का मन टटोलते और उसमें पुरानी कहानियां सुनाते। अमर कुमार कहानियां सुनाता, किस प्रकार वो सेठ प्रदेश गया और वहां जाकर कैसे वो संपत्ति लेकर के आया, इस प्रकार की कहानियां सुनाता। सुर सुंदरी समझ नहीं पाई, मगर एक रोज पूछा कि ऐसी कहानियां मुझे सुना क्यों रहे हो? इन कहानियों से क्या मतलब? अरे इन कहानियों से सीख मिलती है, इन कहानियों से अनुभव मिलता है और इन कहानियों से अनुकरण का भाव पैदा होता है। मगर जब तीसरे चौथे दिन अमर कुमार ने अब अपनी भूमिका बनाना प्रारंभ किया, तब सुर सुंदरी समझ गई। अमर कुमार ने कहा, मुझे जाना होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4-6 महीने का समय। और 6 महीने से पहले से तो कोई आ नहीं सकता, कोई वर्तमान का युग तो था नहीं। जहाजों में जाना होता, महीने 2 महीने की तो यात्रा ही हो जाती, महीना 2 महीना वहाँ रहना होता, महीना 2 महीना वापस आने में लग जाता। और फिर समुद्र में बीच में कभी तूफान आ जाए तो और 10 दिन की देरी हो जाती। और सुर सुंदरी से कहा, पिताजी ने अनुमति दे दी, माँ ने अनुमति दे दी, अब तुम्हारी अनुमति की अपेक्षा है। सुर सुंदरी ने कहा कि मेरी ओर से भी अनुमति है। अमर कुमार तो एकदम चकित रह गया कि इतनी जल्दी अनुमति मिल गई। प्रश्न भी नहीं किया और न आंखों में आंसू आए। मैंने तो कितनी कल्पनाएं की थी कि जब ये सुनेगी तो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, पता नहीं क्या क्या कहेगी। और कभी कभी तो मैंने कल्पना की थी कि बेहोश हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी, मुझे पानी छांटना पड़ेगा, मुझे वैद्यराज को बुलाना पड़ेगा, मुझे दवाई देनी पड़ेगी, मुझे और प्रतीक्षा करनी होगी, मुझे भी विचार करना होगा, मुझे कल्पनाएं करनी होगी, मुझे अपने निर्णय में विचार करना होगा। मगर ये तो तुरंत अनुमति है। हाँ बिल्कुल अनुमति है। कब चलना है? कब चलना है? बस अब 2-4 दिन में मैं तैयारी करता हूं, बस तो ठीक है, तैयारी करते हैं। तुम अपनी तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करती हूं। तैयारी करती हूं मतलब क्या? मतलब क्या? इसमें पूछने की क्या बात, इसमें कहने की क्या बात, इसमें सोचने की क्या बात, इसमें समझने की क्या बात, इसमें कल्पना करने की क्या बात? तुम अपना सामान पैक करो, मैं अपना सामान पैक करती हूं, चलो। घूमना हो जाएगा। और तुम जाना चाहते हो परदेश, साथ साथ तुम्हें लेकर के मैं थोड़ी जाना चाहता हूं। तुम्हें कहां लेकर के जाऊं परदेश में? वहां समंदर में न मालूम कितनी परेशानियां, कितनी आपाधापियां, कितनी समस्याएं और कितने तूफान। और तब सुर सुंदरी ने कहा कि तो अकेले जाने की कल्पना तो भूल करके भी मत करना। छाया कभी भी जिसकी छाया होती है उससे अलग नहीं होती। ये हो सकता है कि दिखाई कभी दे, कभी न दे। हो सकता है कि वो छाया कभी छोटे रूप में दिखाई दे, कभी बड़े रूप में दिखाई दे, लेकिन छाया तो एक सुरक्षा है। छाया जब बड़ी दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उसकी छांव में तुम्हें रहना है। और जब छाया छोटी दिखाई देती है तो समझना कि उस वक्त में वो छाया अपने आप को बहुत छोटा समझती है
तुम्हें आगे करना चाहती है। और जब छाया दिखाई न दे तो समझना कि उस वक्त में कोई ऐसा कारण है कि केवल तुम दिखाई दो, छाया दिखाई न दे। छाया के संबंध में ऐसा ही है ना, कभी सुबह और शाम की छाया देखना, लंबी छाया दिखाई देगी, दोपहर के समय में छोटी हो जाएगी, रात के समय में गायब हो जाएगी, अंधेरे में दिखाई न देगी, मगर छाया तो है। तो मैं तो छाया हूं आपकी, जहां आप वहां मैं। अब अमर कुमार नई समस्या का सामना करने लगा। अमर कुमार विचार में पड़ा। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम साथ में अगर चलोगी तो मैं अपनी सुरक्षा करूं या तुम्हारी सुरक्षा करूं, मेरे लिए और समस्याएं पैदा हो जाएगी, कई तरह की समस्याएं आएगी। सुर सुंदरी ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अमर कुमार ने कहा मुझे सोचने दो, और 3-4 दिन का समय मांगा, मगर सुर सुंदरी रत्ती भर भी तैयार नहीं हुई। और आखिर अब अमर कुमार क्या करे, मगर आखिर उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया वो सब कल। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। परमादिराज पर्युषण महापर्व परसों से प्रारंभ होने जा रहे हैं। अपने यहाँ पर जो स्वाध्याय में चातुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में मुमुक्षु कुमारी निशा बोथरा, उसके आज 21वां उपवास है। वह निशा बोथरा जो प्रवर्तिनी श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज के पास संयम की शिक्षा ग्रहण कर रही है, आज उसके 21वें उपवास की तपश्चर्या है, आगे का भाव है। हम सभी उसकी तपश्चर्या की बहुत बहुत सुखशाता पूछते हैं। परसों से प्रवादिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी संक्रमण की वजह से सामूहिक आराधनाएं प्रायः हर क्षेत्र में संभव नहीं हो पाएगी। जहां जिस गांव का, जिस शहर का जैसा वातावरण हो और सरकार की जैसी स्थितियां हों, जैसे आदेश हों, उसके अनुरूप सभी को अपनी आराधनाएं करनी है। आज अखबार में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पर्युषण महापर्व के दिनों में जैन मंदिर खुले रखे जाएं। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार का आदेश है वहाँ पर भी डिस्टेंस इत्यादि का पालन करते हुए व्यवस्थित रूप से सभी को परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा करनी है, प्रतिक्रमण करना है, आराधना करनी है और कल्पसूत्र का वांचन करना है, श्रवण करना है। और इस प्रकार मौन के साथ, आराधना के साथ, संपूर्ण रूप से जीव दया के पालन के साथ, परवादिराज पर्युषण के कर्तव्यों के निर्वाह के साथ परवादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना अपने अपने क्षेत्र में सभी को अपने अपने हिसाब से अवश्यमेव करना है। पचक्खान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अपर्तम बचखाई तिविम प्यारम असनम खाइमम सायमतन ससारण पाठ्यामणि गरण मत्र गणम सब समय वत्यगरण पानार पौरसी साठ पौरसी वा बचखायन तन ससारण पछन कालेनम दिशा महीनम सावनेनम सब समय वत्यगरण ओसिदई आयंबिल निबी एकासना बियासना उगे सन वकारसी पौरसी साठ पौरसी वा मुठसी बचखाई गए सोचम प्यारम असनम मानम खाइम सारण ससारण पछन कालेनम दिशा महीनम सावनेनम सब समय वत्यगरण आयंबिलम निबी गयम पचखायन तन ससारण बेवाले वेणम के संचिटानु कित विघ्न बुड़ जमगिन पाठ्यामणि गरण मत्र गणम सब समय वत्यगरण एकासनम वियासनम पचखाई तिविम प्यारमसनम खाइम सारण ससारण सागर गण उंट में गुरु बुटन पाठ्यामणि गणम मत्र गणम सब समय वत्यगरण गोसिरई चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तुदम्मु मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तुदम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरियन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं दम्मं शरणं प्रवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थली कल्पतरुसजीयाद युगप्रदानो जिनदत्तसूरि युगप्रदानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रदानो जिनकुशलसूरि
युग प्रदानो जिन चंद्र सूरी गणदायक सुख सागर युग प्रभावक जिन कांति सूरी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।